नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में, जहाँ पे हम 100 डेज चैलेंज को कर रहे हैं। और मैं जो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने पूरे दिन में, जो भी एक्टिविटी करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी जो अवचेतन मन है, वो ये देखता है कि वो आपकी राय जल्दी नहीं मांगता, एग्जाम्पल जल्दी मांगता है। यानी अगर आपके सामने ऐसे मान के चलोगे, किसी बच्चे के सामने बच्चे को ये बोलो कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है ना, तो वो नहीं करेगा। लेकिन आप उसको उसके सामने दो चार बात वो दो चार चीजें करके दिखा दो, या दो चार बार वो करके दिखा दो, तो वो जल्दी कर लेता है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो देखती हुई चीजों को परसीव ज्यादा करता है। ये एक मतलब न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है, जिसे हम सब मॉडलिटीज कहते हैं। वो सब मॉडलिटीज को परसीव करता है बेसिकली। और जितनी सब मॉडलिटीज उसकी अच्छी होती है, और उतनी ही जल्दी परसीव करता है। तो बताया गया है कि हमारी आंखों से, जो हमारे आंखों का रेजोल्यूशन है, उतना रेजोल्यूशन किसी और कैमरे का या किसी भी तस्वीर का नहीं है। तो जो हम देखते हुए हैं वो जल्दी ही परसीव कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और मैं आपके लिए साथ 100 डेज चैलेंज कर रहा हूँ। और आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि मैं डेली डेली क्या नई नई एक्टिविटी करता हूँ। कल का जो दिन था बहुत ही खूबसूरत था। मेरी आंख खुल गई थी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास खुल गई थी। उसके बाद मैंने ध्यान लगाया काफी देर तक। ध्यान लगाने के बाद फिर मैंने माइंडफुलनेस किया। माइंडफुलनेस में जब मैं माइंडफुलनेस करता हूँ और डीप उन पड़े हुए उन इम्प्रिंट्स को इरेज करना होता है, या रिफ्रेम करना होता है, या रिमॉड्यूल करना होता है, या उनको जब भी उनको कोई उनकी समोडलिटीज चेंज करनी होती है बेसिकली, तो हमें मतलब अंदर झांकना पड़ता है। और बस यही एक कमाल की बात है कि बेसिकली माइंडफुलनेस क्या है। देखो, रूल रूल समझने की कोशिश करो, मैं ये क्यों करता हूँ और आपको ये क्यों करना चाहिए। वेल well, जब तक कोई जगह खाली नहीं होगी, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये चीज को ना बैलेंस रखता है। कहने का मतलब ये हो गया, ये बैलेंस रखता है कि अगर वहां उस जगह पर, मतलब ऐसे मान के चलो कि उस जगह पर मेरी ये वस्तु रखी हुई है, इस जगह पर, राइट, मेरी इस जगह पे ये वस्तु रखी हुई है। और इस वस्तु की जगह मैं अब ये वस्तु रखना चाहता हूं, तो कैसे रखूंगा? जब मैं इस वस्तु को हटाऊंगा तभी तो इस वस्तु को रखूंगा। यानी पहले से ही अगर आपके मन में, आ- अवचेतन मन में पहले से ही इतने सारे अगर विचार पड़े रहे कि ये चीज ऐसे, वो चीज ऐसे, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया, लॉट्स ऑफ, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जब हम इस प्रॉब्लम से निकलते हैं तो उसे खाली करना पड़ता है, उन विचारों को इरेज करना पड़ता है, रिफ्रेम करना पड़ता है, रिमॉड्यूल करना पड़ता है। और जब हम इस फ्रिक्वेंसी को, जब इन चीजों को हम चेंज कर लेते हैं, प्रिंट्स को चेंज कर लेते हैं, तब हम नई चीजों को डाल सकते हैं। तभी तो मेरा पेन वहां पे उस जगह पे आएगा जब मैं उस पर्स को हटाऊंगा, उस वस्तु को हटाऊंगा। तो इसलिए मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुहावना दिन जाता है, बहुत ही शांति रहती है। और मुझे अभी तक जहां तक समझ में आया है कि जो मनुष्य के लिए जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति है। मन है स्थिति को शांत रखने के अलावा मुझे नहीं लगता कि ईश्वर के लिए या इस मनुष्य के लिए कुछ भी कीमती रहा होगा कभी, या कभी रहेगा भी, या रहा है। क्योंकि इस सृष्टि के राज को जानने के लिए, सीक्रेट्स को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए, आपको एक एक अलग बौद्धिक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है।
अपने से अलग, जब आप अपने उस बारे में नहीं सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तब उस जगह पर वो पहले से ही ऊर्जा पड़ी होती है। और उस ऊर्जा को जब आप हटाते हैं, तब नई चीजों को पाते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने कार्यों को किया, सोशल मीडिया जो वर्क है, लोगों को मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो मैंने करने की कोशिश की। और फिर बिल्कुल सिंपल रहा एकदम, बेसिकली ऐसे मान के चलो कि बिल्कुल स्मूथ। शाम को बहुत तेज बारिश हुई, मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो बारिश में मैं भीग गया, और समय लगा काफी बारिश से घर आने में। और कल जो मैं जिस क्लाइंट से बात कर रहा हूँ आजकल, वो तो बारिश के चक्कर में वो भी नहीं जुड़ पाया। मैं उसको भी मैंने सॉरी बोला कि सॉरी सर, मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। और कल हमारी टीम की भी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि जो बारिश वगैरह के चक्कर में नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। और कल मैंने समय अपनी स्पाउस यानी अपनी वाइफ के साथ समय बिताया, काफी बातें की हमने, बहुत किस तरीके से हमें फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है ये सब, बच्चों के साथ खेले कूदे। और फिर मुझे लगता है 11 सवा 11 बजे के आसपास हम सो गए थे। तो बेसिकली जीवन कितना स्मूथ है, मतलब why the people make complicated life? The life is very simple. When the life is very simple, why people make it complicated? People जो होते हैं वो ये सोचते हैं अपने बारे में कि उनको मिल जाए सब कुछ। उनको ऐसा लगता रहता है कि उनके जीवन में इस चीज की कमी है। और वो जब ये सोचते हैं कि उनके जीवन में इस चीज की कमी है, तो उनको ऐसा भी लगता है कि मतलब जिससे वो मांगते हैं, जिस ईश्वर से वो मांगते हैं, उसके पास भी आपको देने के लिए पर्याप्तता नहीं है। बस यही वो अपने दुख को जनरेट कर लेता है। जबकि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, हमेशा हमेशा। बस उसके लिए सीखने की जरूरत है, और हमें बचपन से कुछ और सिखाया गया है उसके अलावा। हाँ, पर ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं गलत सिखाया गया, वो भी जरूरी था, ये भी जरूरी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम 100 डेज आपके साथ स्पेंड कर सकूं। मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या चीजें हैं, जो नए नए मुझे अनुभव मिलते हैं अपने जीवन में, नई नई चीजें मिलती हैं, मैं आपको ये बता सकूं। और अगर आप मेरे कुछ कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं जो मैंने आप ही के लिए डिजाइन किए हुए हैं, जो आपके जीवन को एक बेहतर उच्चतम बिंदु पर ले जाएंगे, और सारे अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने के लिए है, अवचेतन मन को इग्नाइट करने के लिए है, अवचेतन मन को जगाने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा वहां पे, ज्ञान वाला नहीं होगा कि ये करो वो करो, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये उठना चाहिए, वो उठना चाहिए ना। आप इसे कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने जीवन को। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।